हेलो गाइस, हम एक ट्रेडिंग का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। सब ट्रेडर इसे आराम से हमारी वीडियो को फुल्ली डिटेल में देखें और अपनी जर्नी को अच्छा बनाएं। डिटेल्ड कोर्स रहेगा, ये फुल्ली डिटेल्ड कोर्स रहेगा। हर एक टॉपिक्स में हम डिटेल में बताएंगे, जैसे एसएमसी रह गया, आईसीटी, प्राइस एक्शन, ये सब हमने इसमें डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। डिटेल्ड ट्रेडिंग गाइड बिगिनर टू एडवांस, हिंदी में रोड मैप और इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे इस कोर्स में। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर ये आप कोर्स आपको ये वीडियो देखनी है तो इसे आप स्किप ना करें। ये आपकी लाइफ को, ट्रेडिंग जर्नी को बहुत आसान करने वाली है। हम इसे पहले जो है ट्रेडिंग क्या होती है इसके बारे में हम इसे पढ़ेंगे। दूसरी, फोरेक्स, गोल्ड, क्रिप्टो ये क्या है, कौन सी मार्केट है, कौन से एसेट है, कौन से क्रिप्टो कॉइन्स हैं, इनमें कैसे ट्रेड करते हैं, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। बाय और सेल, बाय का मतलब क्या होता है, सेल का मतलब क्या होता है, सेल कब करना चाहिए हमें, बाय कब करना चाहिए, बाय हम किस लिए करते हैं, सेल हम किस लिए करते हैं, ये सब हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। चौथा टॉपिक है पिप्स एंड लोड्स। इसे पिप्स क्या होती है, लोड्स क्या होती है, एक होता है नंबर पॉइंट, उन्हें और हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इसमें वो दे नहीं रखा, जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है तो ये कितने पिप्स बढ़ा, कितने पॉइंट ऊपर इंक्रीज हुआ। लोड्स, लोड्स क्या होती है, हम अपनी जो ट्रेड लेती है, हम जो अपनी ट्रेड लेते हैं उसका जो साइज होता है वो लोड्स में डिफाइन होता है। हम बताएंगे आगे को, आपको एक्सप्लेन करेंगे एज ए वीडियो में, पूरा फुल्ली एक्सप्लेन दिखाएंगे लाइव में। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, हमें कैसा रिस्क रिवॉर्ड रखना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें कैसे वर्क करता है हमारे लिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एक ट्रेडर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, बहुत ही मेन फेस माना जाता है। अगर जो रिस्क रिवॉर्ड पे वर्क करने का ट्रेडर, वो 1% ट्रेडर में ऐड होने की कैपेबल है, जो अपनी साइकोलॉजी को सुधारेगा, डिसिप्लिन रखेगा और रिस्क रिवॉर्ड इसका बेटर होगा। एक्यूरेसी ट्रेडिंग में 90% किसी की नहीं होती, नहीं 100% होती। एक्यूरेसी तो आपकी 40 है, 60 है, 70 है, 50 है। भाई एक्यूरेसी ये भी चलेगी, जो बड़े बड़े ट्रेडर रहे तक उनकी एक्यूरेसी जो थी ट्रेडिंग की वो 60 से 70, 50, 65 ऐसी थी, और उनका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छे से डिफाइन था, इसलिए वो प्रॉफिटेबल भी है और टॉप 1% ट्रेडर आज तक के माने गए हैं। उसके बाद हम कैंडलस्टिक पैटर्न, कैंडलस्टिक क्या होती है, कहाँ इनका ओपन होती है, कहाँ क्लोज होती है, कहाँ इसका हाई होगा, कहाँ इसका लो होगा, इन विक क्या होती है, बॉडी क्या होती है, ये हम सब कैंडलस्टिक में कवर करेंगे। जैसे बियरिश कैंडल कौन से होते हैं, कौन से पैटर्न होते हैं, कब ये वर्क करते हैं, कहाँ ये वर्क करते हैं, और कौन से बुलिश पैटर्न होते हैं। उसके बाद है सपोर्ट रेजिस्टेंस। भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक भी इसमें ही आते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस में, बट वो थोड़े फुली डिटेल में आते हैं। वो जोन्स होते हैं, ये भी जोन्स होते हैं, कभी भी एक लाइन एक सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं मानी जाती, हमेशा एक प्रॉपर जोन जो होता है वही सपोर्ट रेजिस्टेंस में डिफाइन होता है। जैसे सपोर्ट, सपोर्ट मान लो अपना सरफेस एरिया, इसे हम कितनी बार टैप करेंगे, ज्यादा बार टैप करेंगे तो हो सकता है सरफेस अगर कहीं से थोड़ा थोड़ा ब्रेक होने लगता है। आपने सुना होगा कि कभी कभी एक एक बूंद एक पत्थर को तोड़ देती है। और जैसे रेजिस्टेंस आप मान सकते हैं रूफ, अपनी छत, घर की छत, अगर बार बार मैं सिर्फ बार करूँ किसी भी चीज से तो ये ब्रेक होगी, जैसे एक नहीं, दो नहीं, 3 बार तो, और हो सकता है ये मुझे रिफ्लेक्ट करे वापिस नीचे को धकेल दे। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट में इसी तरह और वर्क करते हैं। सपोर्ट से, सपोर्ट पे मार्केट आएगी, टैप करेगी, ऊपर जाएगी, रेजिस्टेंस पे मार्केट जाएगी, टैप करेगी, नीचे आएगी। ये भी एक सरफेस और रूफ की तरह वर्क करते हैं। फिर आता है ट्रेंड। भाई मार्केट का ट्रेंड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में। जिसे पता है ट्रेंड क्या है मार्केट का, वो मार्केट से अपोजिट तो कभी ट्रेड करेगा नहीं। मार्केट के अपोजिट ट्रेड करके आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, रिस्क रिवॉर्ड बहुत बेकार जाता है। बहुत से ट्रेडर
रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेंड अपोजिट ट्रेंड के ट्रेड करते हैं, तो वो आज तक प्रॉफिटेबल नहीं बन पाए। और मार्केट स्ट्रक्चर जैसे हायर हाई, हायर लो, लो, लोअर हाई, मार्केट कैसे परफॉर्म करता है, कैसे वर्क करता है, ये भी हम उसमें सब एक्सप्लेन करेंगे फुल डिटेल में। फिर 10th टॉपिक है ब्रेकआउट और रिटेस्ट। भाई जैसे बहुत से ट्रेडर हैं वो किसी भी ब्रेकआउट सर्टेन लेवल पे, जैसे सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट हुआ आया तो आपको ट्रेड लगा देंगे, ना कोई कंफर्मेशन होगी, ना कोई क्लोजिंग होगी, कुछ नहीं, बट ट्रेड लेने से मतलब है, और वहां पे आपका एसएल जाएगा ही। उसकी बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है कि वो आपके फेवर में जाए, और वहां पे जो रिस्क उसकी जो परसेंटेज होता है ना विनिंग प्रोबेबिलिटी, वो बस 20 से 30% के बीच होती है। 70 से 80 के बीच में वो ज्यादा ज्यादा आपका लॉस ही देगा। तो किस ब्रेकआउट पे हमें ट्रेड करनी चाहिए, किस टाइम करनी चाहिए, क्या क्या कंफर्मेशन देखनी चाहिए, किस कंफर्मेशन को हमें वेट करना चाहिए, ये सब हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे। और रीटेस्ट, मार्केट किसी लेवल को ब्रेक करती है, अगर वहां पे हमारी ब्रेकआउट पे हिट नहीं बनी और मार्केट अगर डाउन आ रही है और वहां से हम अप साइड के लिए अपनी ट्रेड बना रहे हैं, तो वो रीटेस्ट में मानी जाती है कि मार्केट ने रीटेस्ट करा, फिर अपना न्यू ट्रेंड या पुराना ट्रेंड, पास्ट ट्रेंड को फॉलो करा। आता है सप्लाई डिमांड भी भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस में आता है। सप्लाई मतलब कहाँ सप्लाई, कितनी सप्लाई है और कहाँ डिमांड है। ये जैसे मान लो सब मैं प्रोडक्ट की जो सप्लाई है वो ज्यादा है मेरी कंपनी में और उसकी डिमांड कम है, तो उसका प्राइस घटेगा, नीचे आएगा, डाउन। और डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो प्राइस जो है वो इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। लिक्विडिटी लिक्विडिटी भाई वो जोन्स होते हैं जहाँ पे हम जैसे रिटेलर के एसएल पाए जाते हैं, और उन्हें बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ये उन्हें उन पे वर्क करते हैं, जिसे हम कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप हो गया, स्टॉक हंटिंग हो गया, या और भी दो चार टॉपिक इसमें आते हैं। फिर आते हैं फेयर वैल्यू गैप, एफवीजी। फेयर वैल्यू गैप भाई वो होते हैं जहाँ पे कैंडल के बीच में इम्बैलेंस एरिया को एफवीजी कहते हैं, जहाँ पे कुछ पेंडिंग ऑर्डर पड़े रहते हैं। जैसे मार्केट में किसी ने बहुत ज्यादा बाइंग या सेलिंग कर दी, तो वहां पे मार्केट एकदम से ऊपर या एकदम से नीचे जाती है, तो वहां पे एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट रहता है। उसमें भी दो तीन प्रकार के फेयर वैल्यू गैप आते हैं। कुछ जो फेयर वैल्यू फ्लो होते हैं, मतलब कि वो रिटेस्ट नहीं करते, वो ऊपर को चले जाते हैं। कुछ होते हैं रिटेस्ट करके अपनी डायरेक्शन लेंगे, कुछ होते हैं कि वो फेल हो जाएंगे। तो ये तीन तरीके फेयर वैल्यू गैप उसमें आते हैं, उसके लिए हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे। फिर आता है ऑर्डर ब्लॉक। भाई ऑर्डर ब्लॉक दोनों के होते हैं कि बुलिश भी और बियरिश भी। सेलिंग के लिए भी ऑर्डर ब्लॉक पाए जाते हैं और बाइंग के लिए भी। इसमें यही सपोर्ट और रेजिस्टेंस में ये डिटेल में आ जाएगा उसमें। फिर होता है बीओएस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब मार्केट हायर एंड हायर हाई में जा रही हो, तो मार्केट अपने प्रीवियस जो लेवल होता है ना क्रॉस कर देती है। जैसे प्रीवियस हाई मार्केट ने क्रॉस कर दी ऊपर गई, तो मार्केट ने एक नया हाई बना दिया, तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर ही ब्रेक करा है, ट्रेंड नहीं। और चेंज ऑफ करेक्टर, CHOCH, ये होता है चेंज ऑफ करेक्टर, मतलब मार्केट में ट्रेंड कहाँ चेंज कर रही है, ट्रेंड कहाँ चेंज कर रही है, कहाँ से रिवर्सल लेगी, वो आता है चेंज ऑफ करेक्टर में। फिर आता है सेशन। भाई अपने यहाँ पे जो फॉरेक्स मार्केट है उसके 4 सेशन पाए जाते हैं, जैसे लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, सिडनी सेशन, टोक्यो सेशन। बट इसमें ऐसे सेशन जिसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम आता है, और वो कौन से सेशनों में ट्रेड करना चाहिए, कौन सा पेयर हमें ट्रेड करना चाहिए, कौन सा एसेट हमें ट्रेड करना चाहिए, कौन सा कॉइन हमें ट्रेड करना चाहिए, ये सब हम इसमें कोर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। और हमें किस टाइम में ट्रेड करना चाहिए ये भी हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर आता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस किस लिए जरूरी होता है। भाई मान लो तुम्हारे हाथ में कोई रस्सी है और उसे कोई खींच रहा है, तुम्हें दर्द हो रहा है, जितनी जल्दी उस रस्सी को आप छोड़ देंगे तो वो आपको दर्द ही देगी, और जितनी जल्दी आप छोड़ देंगे
तो आपको उतना ही उधर से राहत मिल जाएगी। अब मान लो किसी कोई रस्सी है और सामने वाला मुझसे ज्यादा ताकत लगा रहा है और मेरे हाथ में रस्सी है, वो टाइट होती आ रही है, हाथ को दबा रही है, दर्द कर रही है ज्यादा, तो हो सकता है। और अगर उसका कोई हाथ में साइड इफेक्ट भी हुआ तो हाथ खराब भी हो सकता है, हाथ को अलग भी करना पड़ता है। इसी प्रकार से स्टॉप लॉस हमारे लिए वर्क करता है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो आप अपने कैपिटल को भी इसी प्रकार खो देंगे या खत्म हो जाएगी आपकी कैपिटल। और सबसे मेन रोल है ट्रेडिंग का कैपिटल को सेव करना। अगर आप अपनी कैपिटल को सेव नहीं करने तो आप ट्रेड नहीं कर सकते। उसके बाद है पोजीशन साइजिंग। अपने ट्रेड की जो पोजीशन है वो कितनी है। ज्यादातर बड़े से बड़े ट्रेडर जो है वो ये कहते हैं कि हमारा जितना अकाउंट है उसका हमें 1 से 2% ही लॉस लेना चाहिए। दिन का लॉस 1 से 2% होना चाहिए बस। उससे ऊपर अगर हम ज्यादा लॉस ले रहे हैं तो भाई हम रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे हैं, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और हम गैम्बलिंग कर रहे हैं। ट्रेडिंग तो बहुत दूर की बात है। एक होता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जिसमें आते हैं आपके फियर, डर, ग्रीड, लालच और रिवेंज ट्रेडिंग जिसे कहते हैं ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करना। हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी में पढ़ेंगे, फुल्ली डिटेल में से वीडियो बनाएंगे भाई कि हमें कैसे कैसे अपने फियर को, ग्रीड को और ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करना है। फिर आती है बैक टेस्टिंग। भाई बैक टेस्टिंग बहुत जरूरी है किसी भी ट्रेडर के लिए। जैसे आज ट्रेड करते हैं तो आपका सेटअप जो पता चलता है कितना वर्क कर रहा है कितना नहीं, ये बैक टेस्ट से ही पता चलेगा। अगर 6 महीने पुराना आप बैक टेस्ट कर रहे हैं या साल भर पुराना, तो 6 महीने का जो फ्यूचर में अब रनिंग में तो चार्ट आएंगे उसको भी आपको रीड करने चाहिए। फिर आता है फॉरवर्ड टेस्टिंग। फॉरवर्ड टेस्टिंग आता है भाई डेमो अकाउंट पर स्ट्रेटजी को लाइव मार्केट में टेस्ट करना। वही जो बैक टेस्टिंग की थी या फॉरवर्ड टेस्टिंग है, ये वही है कि बैक टेस्टिंग तो हम पुराने चार्ट्स को बैक टेस्ट कर रहे हैं, फॉरवर्ड में जो आने वाले चार्ट है जो लाइव मार्केट में आएंगे हम उन्हें टेस्ट करेंगे। फिर आता है भाई ट्रेडिंग जर्नल। तो भाई ट्रेडिंग जर्नल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप अपनी हर एक ट्रेड को फुल्ली डिटेल आपने कहाँ ली, किस डेट में ली, किस टाइम पे ली, किस बेसिक्स पे ली, कितना रिस्क रिवॉर्ड था, क्यों ऐसा गया, ये सब आपको अपने ट्रेडिंग जर्नल में लिखना चाहिए ताकि ये आपको हेल्प करे आपकी पास्ट ट्रेड्स को देखने के लिए, एनालाइज करने के लिए और उसके आगे आप अपने अच्छे डिसीजन को अच्छा कर पाए। फिर आता भाई गोल्ड ट्रेडिंग टिप्स। ये गोल्ड ट्रेडिंग टिप्स तो भाई बहुत दे रहे हैं आजकल, बट हम भी इन टिप्स को नहीं प्रीफर करेंगे और नहीं देंगे हम आपको। मैं बस यहाँ पे अपनी पर्सनल नॉलेज शेयर करूंगा, किसी को पर्सनल गाइड नहीं करूंगा, किसी से पर्सनल चार्ज नहीं लूंगा। दे आर नो कॉस्ट, ये फ्रीली कोर्स है, आप सिर्फ आपके लिए है, फुल्ली फ्रीली कोर्स, बेसिक टू एडवांस। और जितने हमने यहाँ पे टॉपिक कवर करे हैं, जैसे 1 से लेके 22 शायद, हाँ, इस पर हम फुल्ली डिटेल एक एक टॉपिक पे फुल्ली डिटेल वीडियो लाएंगे। और इससे भी कुछ अलग टॉपिक जैसे एसएमसी, आईसीटी, डिस्काउंट प्रीमियम जोन, ऑर्डर फ्लो और भी बहुत टॉपिक है, फिबोनाची, वॉल्यूम, ईएमए, इन इंडिकेटर को भी हम आरएसआई, मूविंग एवरेज, इन जितने भी इंडिकेटर हैं इन्हें भी हम वीडियो के हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करेंगे।